पारब्रह्म कौन है और उनके 5 काम या पंचकृत्य क्या हैं? शिव, रुद्र और महेश में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं? और नारायण और रुद्र में कौन बड़ा है? आज मैं आपको इन सारे प्रश्नों का शिव महापुराण के अकॉर्डिंग आंसर करूंगा। लेकिन इन सारे प्रश्नों का उत्तर जानने से पहले ये जानना बहुत आवश्यक है कि इस ब्रह्मांड की क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का जो ये पूरा प्रोसेस है वो कैसे चलता है। आज की ये वीडियो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है समझने में, तो थोड़ा सा ध्यान देकर सुनिएगा। इतना मेरा आपसे वादा है कि एक बार अगर आपने ये वीडियो ढंग से सुन ली और समझ ली तो आपके मन में कभी भी ये प्रश्न दोबारा नहीं उठेंगे। और इन केस आपके मन में कोई प्रश्न आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनका उत्तर देने की। अब आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, हर धर्म में यही बात कही गई है कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है क्रिएशन से लेकर डिस्ट्रक्शन तक का, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। यानी पहले क्रिएशन होती है, फिर वही क्रिएशन डिस्ट्रॉय होती है और फिर से नई क्रिएशन होती है, और ये पूरा क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस चलता ही रहता है। अगर ये चीज़ क्लियर है आपको तो वीडियो को आगे समझना आसान हो जाएगा आपके लिए। शिव महापुराण के अनुसार पार ब्रह्म के 5 काम या पंचकृत्य हैं। सर्ग यानी क्रिएशन, स्थिति यानी मेंटेनेंस या पालन पोषण, संहार यानी डिस्ट्रक्शन, तिरोभाव यानी रिमूवल और अनुग्रह यानी लिबरेशन, या जिसको हम मोक्ष या मुक्ति भी कह देते हैं। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि ये 5 काम दुनिया के जो 5 एलिमेंट्स हैं वो करते हैं। मिट्टी या पृथ्वी से जन्म होता है यानी क्रिएशन या सर्ग, पानी हमारा पालन पोषण करता है यानी मेंटेनेंस या स्थिति, अग्नि सब कुछ डिस्ट्रॉय करती है यानी संहार, वायु सब कुछ रिमूव करती है यानी तिरोभाव, और गगन या आकाश हमें मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं यानी अनुग्रह। शुरुआत में जब कुछ भी नहीं था, इस पूरी क्रिएशन से पहले सिर्फ एक एनर्जी थी जिसको हम पारब्रह्म या सदाशिव कहते हैं या सुप्रीम पावर भी कह देते हैं। सदाशिव के 5 मुख 5 कृतियों को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हर एक मुख एक काम को मॉनिटर करता है। सर्ग या क्रिएशन के लिए सदाशिव ने ब्रह्मा की रचना की, स्थिति या मेंटेनेंस के लिए विष्णु की, और विष्णु जी को यह दायित्व भी सौंपा गया कि जब भी पृथ्वी पे संकट आएगा तो आप अवतार लेंगे और सब कुछ टेक ओवर करेंगे। आप देख भी सकते हो कि जितने भी पृथ्वी पर अवतरण हुए हैं ज्यादातर विष्णु जी के हुए हैं, और वो भी कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदास्मानम सृजामयहम, यानी जब जब धर्म की ग्लानि होगी मैं आऊंगा। अब ध्यान से सुनना, संहार या डिस्ट्रक्शन के लिए सदाशिव ने रुद्र की रचना की और तिरोभाव या रिमूवल के लिए महेश की। अब ब्रह्मा और विष्णु अपने काम को, अपने दायित्व को और एक्चुअल में पार ब्रह्म कौन है ये भूल गए थे और सुप्रीमेसी के लिए आपस में लड़ पड़े। उस समय सदाशिव एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और उनको उनके दायित्वों से अवगत कराया। रुद्र और महेश कभी भी अपने कामों को या अपने दायित्वों को नहीं भूले थे, इसलिए सदाशिव ने उनको अपने बराबर रखा। यानी जैसा सदाशिव का रूप है, वेशभूषा है, हाथ में त्रिशूल है, सर पे चंद्रमा है, यहाँ तक कि जैसा उनका वाहन है, ये सब रुद्र और महेश को भी प्राप्त हुए। इसलिए हम कई बार शिव, रुद्र और महेश को एक ही समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में कैसे हैं? सबसे ऊपर सदाशिव और आदिशक्ति, और फिर उनके नीचे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश। अब देखो, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश एक ही लेवल पे हैं, लेकिन रुद्र और महेश पार ब्रह्म को नहीं भूले थे, इसलिए सदाशिव ने उनको अपने जैसा स्टेटस दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि सर्ग, स्थिति, संहार और तिरोभाव इन सबका दायित्व तो सदाशिव ने ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश को सौंप दिया, तो अनुग्रह यानी मोक्ष कौन प्रदान करता है? तो इसका उत्तर ये है कि अनुग्रह या मोक्ष का काम सदाशिव ने किसी को भी नहीं दिया। मोक्ष देने का काम सदाशिव खुद करते हैं। आप कहीं पे भी देख लीजिएगा कि दूसरे देवी देवता आपको दुनिया की हर चीज दे सकते हैं, इवन मोक्ष का रास्ता दिखा सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में मोक्ष सिर्फ और सिर्फ सदाशिव देते हैं। मोक्ष के बारे में डिटेल में समझने के लिए या मोक्ष कितने प्रकार के होते हैं, मुक्ति कितनी प्रकार की होती हैं और कैसे प्राप्त होती हैं, ये सब समझने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देखिएगा, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपके बहुत डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ओम का और नमः शिवाय का क्या महत्व है ये समझाऊंगा, वो भी ज़रूर देखिएगा।
इसके साथ मैं वासुवदवा आपसे विदा लेता हूँ। हर हर महादेव।